Welcome to Engineering World, guys. Today we will learn about the basic introduction to reaction turbine. So let's start. Reaction turbine. A reaction turbine is a type of turbine that develops torque by reacting to the pressure or weight of a fluid. The operation of reaction turbine is described by Newton's third law of motion. Action and reaction are equal and opposite. रिएक्शन टरबाइन के हमारे पास ऐसी टरबाइन होती है जिसमें जो टॉर्क जनरेट होता है वो फ्लूइड के प्रेशर और उसकी वेट की वजह से होता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ पे अमल करती है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन टरबाइन। द वर्किंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन कैन बी वेल अंडरस्टैंड बाय taking a rotor having moving nozzles and water of high pressure is coming out of the nozzle. As the water leaves the nozzle, a reaction force is experienced by the nozzle. This reaction force rotates the rotor at a very high speed. हमारे पास जो रिएक्शन टरबाइन होती है इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए एक आसान से आपके नीचे डायग्राम दी गई है कि कैसे ये वर्क करती है। ये जो नोजल्स लगी हुई हैं ये मूवेबल नोजल्स हैं, रोटर के ऊपर इनको लगाया गया है। इनमें से जब पानी बाहर निकलता है तो रिएक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। जैसे कि हम कोई भी अगर हम बंदूक से फायर करते हैं तो जो हमारे पास बुलेट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन झटका हमें पीछे की तरफ लगता है। तो ये इस प्रिंसिपल पे अमल करती है रिएक्शन टरबाइन। In the same way, the reaction turbine, a reaction force is generated by the fluid moving on the runner blades. The reaction force produced on the runner blade make the runner to rotate. Fluid after moving over the runner blade enter into draft tube and finally to the tail race. हमारे पास सेम है, यही प्रोसेस होता है रिएक्शन टरबाइन में। रिएक्शन टरबाइन में रनर ब्लेड जो होते हैं उनके ऊपर जब फ्लूइड एक्ट करता है तो उनके अंदर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होती है। उसी रिएक्शन फोर्स की वजह से हमारा जो रूटर है वो रोटेट करता है और जो हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो ड्राफ्ट ट्यूब के ज़रिए टेल रेस से टरबाइन में से निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेन कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन। आपके सामने एक रिएक्शन टरबाइन का स्केच बना हुआ है। इसमें इसकी जो आउटर सरफेस है ये स्पायरल केसिंग है। नेक्स्ट हमारे पास गाइड वेन्स। ये जो केसिंग होती है केसिंग के साथ लगी हुई होती हैं गाइड वेन्स। उसके बाद रनर एंड ब्लेड्स हैं और नेक्स्ट है ड्राफ्ट ट्यूब। सबसे पहले हम देखेंगे स्पायरल केसिंग को। इट इज़ द सिंपली नेक्स्ट हम देखेंगे अब सबसे पहले स्पायरल केसिंग को। इट इज़ ए स्पायरल केसिंग विद यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द सर्कमफ्रेंस. Its decreasing cross sectional area makes sure that we have a uniform velocity of the water striking the runner blades. स्पायरल केसिंग हमारे पास एक ऐसी केसिंग होती है जो स्पायरल शेप की होती है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। इंटरस्पेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, जबकि आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। इसको कम करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू रहे, वेलोसिटी और उसका प्रेशर जो होता है वो हमारे पास डिक्रीज़ ना हो। उसको प्रॉपर रखने के लिए ताकि वो जब रनर ब्लेड्स के साथ जाके टकराए तो उसका प्रेशर जो होता है वो सेम रहे। As we have opening of water flow into the runner blades from the very starting of the casing, so pressure will decrease as it travel along the casing. So reduce its cross-sectional area along the circumference to make pressure uniform, thus uniform momentum or velocity striking the runner blades. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो फ्लूइड होता है वो सबसे पहले रनर ब्लेड पे एक्ट करता है और साथ साथ वो जब केसिंग के सर्कमफ्रेंस के साथ मूव करता है तो उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। प्रेशर और वेलोसिटी दोनों चीज़ें उसको इंक्रीज़ करने के लिए स्पायरल केसिंग को जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ किया जाता है ताकि हमारे पास जो इसकी प्रेशर है और वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म रहे। नेक्स्ट है गाइड वेन्स. Guide vanes are installed in the spiral casing. Their most important function is to make sure that the water striking the runner blade must have a direction along the length of axis of the turbine, otherwise the flow will be high sweating as it moves through spiral casing, making it inefficient to rotate runner blade. The angle of these guide vanes is adjustable in modern turbines, and we can adjust the water flow rate by varying the angle of these guide vanes according to the load on the turbine. गाइड वेन्स जो होती हैं ये स्पायरल केसिंग के अंदर जो लगी हुई होती हैं, इनका बेसिक जो इनका मेन फंक्शन है वो ये है कि ये पानी के फ्लो को एक बाकायदा डायरेक्शन में कन्वर्ट करती हैं ताकि वो रनर ब्लेड के साथ टकराए। अगर ये इस तरीके से उसको पानी को डायरेक्शन ना दें तो पानी स्पिल्ट हो जाएगा, आगे पीछे जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हमारे पास जो है वो
जो रनर है वो प्रॉपर स्पीड से नहीं घूमेगा। तो लेटेस्ट टरबाइन आ रही हैं, इनमें जो हमारे पास गाइड वेन्स हैं ये मूवेबल होती हैं। इसी की मदद से हम इसका टरबाइन का जो फ्लो है या टरबाइन की जो मोमेंटम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रनर ब्लेड्स। रनर ब्लेड्स आर सेड टू बी हार्ट ऑफ रिएक्शन टरबाइन। इट इज़ द शेप ऑफ रनर ब्लेड विच यूजेस टू द प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर टू रन टरबाइन। रनर ब्लेड जो होते हैं इनको किसी भी रिएक्शन टरबाइन का दिल कहा जाता है। इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये पानी की जो एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट कर देता है, पानी की प्रेशर एनर्जी को यूज़ करके रनर के जो ब्लेड्स हैं उसको रनर को घुमाता है। देयर डिज़ाइन प्ले ए मेजर रोल इन डिसाइडिंग द एफिशिएंसी ऑफ ए टरबाइन। हमारे पास जो रनर ब्लेड्स यूज़ किए जाते हैं इनकी जो शेप होती है ये टरबाइन की एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करती है। रनर ब्लेड ही डिफ़ाइन करते हैं कि इससे टरबाइन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या कम होगी। In modern turbines, these blades are pitched about their axis, thus can vary the pressure force acting on them according to the load and available pressure. हमारे पास जो मॉडर्न टर्बाइंस आ रही हैं उनमें रनर ब्लेड्स जो हैं ये अपने एक्सिस के गिल्द पिच कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये हाई लोड और लोड की वेरिएशन जो होती है और जो प्रेशर की वेरिएशन और इनके ऊपर जो फोर्सेस लगी रही होती हैं उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब कनेक्ट द रनर एग्जिस्ट टू द tail race. Its cross-sectional area increase along its length as water coming out of the runner blades is at considerably low pressure, so its expanding cross-sectional area help it to recover the pressure as it flow toward the tail race. ड्राफ्ट ट्यूब हमारे पास जो रनर होता है उससे को टेल रेस के साथ जोड़ती है। टेल रेस जो टरबाइन का एग्जिट होता है उसको टेल रेस बोलते हैं। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। अब ड्राफ्ट ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इसकी लेंथ के साथ साथ इंक्रीज़ होता रहता है। जब हमारे पास फ्लूइड जो है या जो भी फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं या भी ये रनर से निकलता है तो इसका प्रेशर कम होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का जो एरिया है इसको एक्सपेंड करने का मकसद ये होता है कि अपने प्रॉपर जो उसका प्रेशर है उसके साथ जो जितना प्रेशर मटेरियल जैसे आपने रिलीज़ करना है वो उस तक पहुँचने के लिए इसको एक्सपेंड किया हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन। नंबर फर्स्ट है प्रोपेलर टरबाइन, सेकंड है बल्ब टरबाइन, थर्ड है स्टार फ्लो टरबाइन, फोर्थ है कैप्लन टरबाइन और फिफ्थ है फ्रांसिस टरबाइन। इन टरबाइंस का यहाँ पे नाम है, बाकी इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डिटेल हम देखेंगे। एक एक टरबाइन के अलग अलग इसके पार्ट्स, वर्किंग वगैरह और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल इसके बेसिक पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। इट हैज़ एन एक्सट्रीम कैपेसिटी टू यूज़ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये हाई प्रेशर और हाई प्रेशर जो को इस एक्सट्रीम लेवल पे बर्दाश्त कर सकती है। इट इज़ ए ऑयल फ्री एग्जॉस्ट सिस्टम। इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है ये ऑयल फ्री होता है, मतलब इसमें ऑयल नहीं होता है, एग्जॉस्ट जो होता है इसका। इट्स ब्लेड एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। इसके जो ब्लेड्स लगे होते हैं इनकी एफिशिएंसी हाई होती है। वेरी हाई रोटेशनल स्पीड। रिएक्शन टरबाइन की जो रोटेशनल स्पीड होती है, जिस स्पीड पे वो वर्क कर रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टरबाइंस। लेस स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। इसको लगाने के लिए कम स्पेस चाहिए होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। If gears are implemented, it is possible to vary speed on requirement. अगर इसमें हम गियर को इम्प्लीमेंट करें या गियर को यूज़ करें, हमारे पास डायरेक्शन बॉक्स वगैरह को यूज़ करें, तो उसमें इसका नुकसान ये हो सकता है कि ये स्पीड की वेरिएशन की जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट नहीं कर सकती। इट रिक्वायर लेस एनर्जी पर स्पेस। द ब्लेड टिप्स वेयर अलाउड। ब्लेड्स की जो टिप्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा घिसती हैं। जनरेट ऑपोजिट थ्रस्ट फोर्सेज। इसमें जो ऑपोजिट थ्रस्ट फोर्सेज हैं वो ज़्यादा जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बेरिंग या रोटेटिंग पार्ट जितने भी हैं उनको नुकसान हो सकता है। एप्लीकेशन। रिएक्शन टरबाइन इज़ यूज इन विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनको विंड मिल में यूज़ किया जाता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज टरबाइन इन हाइड्रो पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनको हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इट इज़ द ओनली टरबाइन टू गेट मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्राम ए लो अवेलेबल वाटर हेड एंड हाई वेलोसिटी अदर देन द क्रॉस फ्लो टरबाइंस विच आर not that efficient.
ये वो वाटर टर्बाइन है जिसकी मदद से हम कम वाटर हेड की मदद से ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा वेलोसिटी को गेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉस फ्लो टर्बाइन, जो कि एफिशिएंट नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग व्यूअर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।